नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है आज वापस से हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंशिएट है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूएस टैरिफ वॉर और चाइना ने अपनी काफी सारे इस मार्केट को कैप्चर करने के बाद इंडिया को कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या सेलिंग वेबसाइट्स हैं, इंडिया की होनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार मित्तल और मैं जनरली लेकर आता हूं गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई वीडियो के बारे में। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एमएसएमई यूनिट्स के लिए देता है बहुत सारे इंसेंटिव्स और सब्सिडीज। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग देखते हैं जनरली कई वेबसाइट्स हैं जो पहले इंडिया में आई भी थी लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि यहाँ पर यूजर बेस कम था। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने एक वापस से बहुत अच्छा पोर्टल बनाया है। लेकिन इस बार जो पोर्टल बनाया है काफी सारे यूजर को इंटरफेस को देखा मैंने और खुद ने भी मैंने वर्कआउट किया तो काफी मुझे उसमें पाया कि ये सच में एक नया एक उत्साह के साथ में कहते हैं कि नया स्टार्टअप है। तो आज बात करेंगे हम एक नए स्टार्टअप के बारे में, यानी ये है ओएनडीसी। लेकिन दोस्तों, ये स्टार्टअप है गवर्नमेंट का, तो हम बात करते हैं। आज मैं पूरा एक ब्रोशर भी लेकर आया हूं सरकार की तरफ से कि भाई क्या इसमें क्या क्या स्कीम्स हैं, तो मैं आज के आपके सामने रिवील करूंगा। दोस्तों, ये ओएनडीसी जो पोर्टल है, रैंप यानी रैंप करके एक स्कीम है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग दी गई है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को और इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस फंडिंग से बनाया है ये पोर्टल। तो दोस्तों, ओएनडीसी पोर्टल के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, पहले तो फुल फॉर्म की बात करते हैं। इसका नाम है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर आप लोग पाते हैं कि एक सबसे दो टॉप वेबसाइट है, पहला है इंडिया के अंदर अमेजन और दूसरा है फ्लिपकार्ट। तो इसी तरह से आप गवर्नमेंट अपना खुद का एक पोर्टल लाई है, लेकिन जो इस पोर्टल का एक्सेस दिया है ये प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है ताकि इसे एक बेटर परफॉर्मेंस के साथ चलाया जा सके। तो इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं यानी ई कॉमर्स बिजनेसमैन हैं वो अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें अलग क्या है दोस्तों, अलग है इसमें गवर्नमेंट की काफी सारी सब्सिडीज। तो सब्सिडीज के बारे में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। मैं गवर्नमेंट का ही एक फॉर्मेट लेकर साथ में आया हूं ताकि आप देख पा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इस कारण से हम लोग शुरू करते हैं कि स्क्रीन में क्या इनिशिएटिव लिए हैं। दोस्तों, जो इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो है कि एक्सपांड करना मार्केट को एमएसएमई के लिए, जिसका जो टारगेट है कि वो चाहती है कि कम से कम 5 लाख माइक्रो और एमएसएमई एंटरप्राइज यानी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस पे रजिस्टर करें, जिसमें कम से कम 50% का टारगेट वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स को लाने का है। उसका पीछे कारण है क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर जब तक इंडिया की आगे नहीं आएगी तब तक इस जो हमारी इस ताकत है, हमारी 140 करोड़ लोगों की ताकत है, उसे हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक भी चाहता है, जो फंडिंग वर्ल्ड बैंक हमारी इंडिया में रैम्प स्कीम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है, तो वह भी चाहता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाया जाए। अगला है आपकी जो भी बिजनेस करने की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए है। तीसरा बात करें कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ओएनडीसी, उसका लीवरेज करना है, इसको बढ़ावा देने के लिए है। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है ताकि जो बड़े से सिंगल प्लेयर हैं, जैसे हम देखते हैं कि डीमार्ट है या कई बड़े प्लेयर हैं जो काफी बड़ा मार्केट कैप्चर करके रख बैठे हुए हैं, उन जैसे लोगों को टक्कर देने के लिए जो छोटे व्यापारी है उन्हें भी एक मौका दिया जाए। आगे बात करते हैं लोकल, जो भी सब लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनको सपोर्टमेंट करना ताकि वो भी आगे बढ़े, और जितने भी एमएसएमई हैं उनको फाइनेंशियली बेनिफिट देना। अब दोस्तों, फाइनेंशियली बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओएनडीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आपको जितनी भी लॉजिस्टिक और पैकेजिंग, देखिए दो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं ई कॉमर्स में, लॉजिस्टिक यानी कि आपका जो भी गुड्स को आपको भेजना है किसी कस्टमर को या रिटर्न आना है, और दूसरा है इसका पैकेजिंग। तो 50 से लेकर 200 रुपए पर ऑर्डर इसमें लॉजिस्टिक के लिए आपको सब्सिडी दी जाती है। 20 से लेकर 250 पर ऑर्डर आपको पैकेजिंग मटेरियल के लिए पैसा मिलेगा। 2000 रुपए सब्सिडी है फॉर पैकेजिंग डिजाइन थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग है, उसके माध्यम से 2000 रुपए की आपको सब्सिडी है पैकेजिंग डिजाइन के लिए। दूसरा है दोस्तों, उसमें एआई बेस्ड कैटलॉग टूल है, यानी कि आप इजीली एआई बेस्ड टूल से आप अपने जितने भी कैटलॉग है वो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसका पोर्टल का जो नाम है वो टीम इनिशिएटिव के नाम से भी रखा जाता है कि टीम, जिसके अंदर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसी के ही अंदर आती है। दोस्तों, इसके अंदर जो डिमांड जनरेशन है उसके लिए 450 रुपए पर एमएसएमई डिजिटल मार्केटिंग के लिए और 50 रुपए पर ऑर्डर सपोर्ट है बायर नेटवर्क पार्टिसिपेशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या सपोर्ट है, अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट है दोस्तों, इसके अंतर्गत 25,000 रुपए पर एमएसएमई के लिए। दोस्तों, अब मैं जो आगे बढ़ना चाह रहा हूं मैं आपको अब बताऊंगा इसमें और बड़े बड़े इनिशिएटिव्स क्या है। दोस्तों, रैंप स्कीम के अंतर्गत हर
जिले के अंदर, भारत के हर जिले के अंदर आपका एक डीआईसी का सेंटर होता है, आपको वहां जाना है और उनको बोलना है कि सर मुझे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक स्कीम है जो कि रैंप का ही एक और इनिशिएटिव है, यानी कि उसके लिए भी सरकार ने और एक्स्ट्रा सब्सिडीज दी हैं। तो आप लोगों को मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई है इस चीज के ऊपर कि आप जितने भी बार कोड स्कैनर या कोई भी प्रिंटर जो हमारे स्टिकर्स निकलने वाले प्रिंटर्स होते हैं उनको खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट 75,000 रुपए तक सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा आपको कोई भी BIS लेना है या आपको कोई हॉलमार्क का लेना है या आपको किसी तरह का कोई एक्सरसाइज लाइसेंस लेना है, उसके लिए भी इसी रैंप स्कीम के अंदर आपको फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों के सपोर्ट से आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों यह मेक इन इंडिया का एक इनिशिएटिव है, यानी भारत के अंदर भारत का खुद का अपना एक पोर्टल है, तो इस पोर्टल के माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए इसके 7428779111। दोस्तों ये टीम हेल्पलाइन, यानी कि आपको इस पर रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को वापस लिख लीजिए 7428779111। दोस्तों इंडिया से कॉल कर रहे हैं तो 91 प्लस करके आ गई है, जीरो लगा के, या वैसे भी तो आज इंडिया के अंदर किसी भी तरफ से इसको कॉल किया जा सकता है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर अगर आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन क्या क्या होने चाहिए, आपके पास MSME रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आप अपने स्टेट से बाहर माल बेचना चाहते हैं तो GST लेना भी इसमें मैंडेटरी है, लेकिन 20 लाख तक का टर्नओवर है तो भी आप इसके अंदर बेच सकते हैं उद्यम आधार के माध्यम से। तो दोस्तों शायद आपको वीडियो का अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, आपको लगता है कि वीडियो ज्यादा सपोर्टिव है, लोगों की मदद कर सकता है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।